हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 8 की कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 3 कार्यपत्रक 3 करने वाले हैं, जो कि 20 जुलाई की वर्कशीट है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो होता है वो हमेशा आपका एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी जो है वो एक सीधी रेखा में ही वो ट्रैवल करता है। ठीक है। और दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या है? एक चमकदार सतह होती है जो क्या करती है कि प्रकाश को परावर्तित कर सकती है, यानी कि अगर प्रकाश उस पर पड़ रहा है तो वो उसको वापस से बैक कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक है। और सामान्य क्या होता है कि जब भी किसी भी चीज़ पे कोई भी वस्तु है उस पर अगर प्रकाश की कोई भी किरण जो होती है जब टकराती है तो वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट वस्तु वो उसको परावर्तित कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो आँख होती है वो उस वस्तु को देख पाती है। ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जब भी प्रकाश जो होता है वो किसी भी वस्तु से टकराता है तो या तो क्या होता है कि वो जो प्रकाश है वो अवशोषित हो जाता है या फिर वो जो है वो वापस परावर्तित हो जाता है। ठीक है। यानी कि उसकी जो दिशा है वो बदल जाती है, तो इसी को हम परावर्तन कहते हैं। तो देखिए डायग्राम से समझते हैं। ये आपका मिरर है। ठीक है। ऐसे मिरर पे क्या हुआ है कि एक प्रकाश की किरण आई, तो इसको हम नाम देंगे आपतित किरण। ठीक है। तो इस मिरर ने यानी इस शीशे ने क्या किया, इसको वापस से बैक कर दिया, तो इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है। और इन दोनों की और इसको हम एक सीधी लाइन खींच देंगे तो ये आपका 90 डिग्री का बनाएगा उस मिरर से एंगल। तो यहाँ पर आपका जो है ये आपतित किरण से जो नॉर्मल अभिलंब का जो एंगल बनेगा उसको हम आपतन कोण कहेंगे, जिसको आई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। और आपका जो है परावर्तन कोण क्या रहेगा, आपका जो आपकी परावर्तित किरण है उससे अभिलंब के साथ बनने वाला जो ये एंगल होता है इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है। जो भी प्रतिबिंब आपको पर्दे पर जिसको प्राप्त किया जा सके उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जिसको पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अब देखिए दर्पण तो आप सभी ने देखा है, समतल दर्पण आप घरों में भी यूज़ करते हैं। उनके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो पहला लक्षण ये होता है कि जो समतल दर्पण होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और आभासी होता है। ठीक है। दूसरा क्या लक्षण रहेगा कि जो वस्तु है या बिंब है वो समान आकार का ही बनेगा, यानी ये लड़का जिस आकार में आपने मेरे समतल दर्पण के आगे खड़ा है इसकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सेम बनेगी, उसी आकार की बनेगी, उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे ये खड़ा है। ठीक है। तीसरा इसका लक्षण है कि सीधा बनेगा प्रतिबिंब और पार्श्व परिवर्तित भी होता है। पार्श्व परिवर्तित मतलब कि जैसे मान लीजिए आप एम्बुलेंस देखते हैं ना, उस पर उल्टे अक्षर लिखे हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ये उल्टा जो मिरर होता है वो उसको पार्श्व परिवर्तित कर देता है, जिससे मिरर में जो होता है, दर्पण में जो होता है, ये हमें सीधे अक्षर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा हुआ होता है। ठीक है। दर्पण जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण दो तरीके के होते हैं आपके, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिनकी फिगर आपको यहाँ पर दे रखी है। चलिए अब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है आपका समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण आपको लिखने हैं। आपने ऊपर पढ़े हैं लक्षण, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण कौन कौन से हैं। 3 लक्षण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, दूसरा सेम आकार का और उतनी ही दूरी पे बनता है, और तीसरा प्रतिबिंब सीधा और पार्श्व परिवर्तित भी होता है। ठीक है। उत्तर नंबर 1 में आप ये सभी चीज़ें लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच का आपको अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो आप इसमें लिखिए कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसको तो हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये आपके उत्तर नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। आपको उत्तर नंबर 2 में यही लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 में आपसे बोला है कि गोलीय दर्पण के विभिन्न आकार क्या है, विभिन्न प्रकार क्या है, ये समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें आप लिखेंगे
कि आपका जो गोलीय दर्पण होता है वो दो तरीके का होता है। पहला आपका अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। और आपसे बोला गया कि आपके जो गोलीय दर्पण होते हैं वो आपके समतल दर्पण से कैसे अलग होते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो वैसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होती है। और समतल दर्पण में जो दर्पण एकदम समतल और सपाट होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये दो आपका उत्तर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया है। सो इस वर्कशीट में आपके सिर्फ 3 ही प्रश्न आए हैं, तीनों मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। सो जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।